हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, नगर सैनिक होमगार्ड भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन वीडियो में सारी जानकारी आपको बारीकी से दी जाएगी ताकि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इसके लिए आपको बताना चाहेंगे टोटल 2215 पद के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों योग्यता 8वीं 10वीं पास हुआ इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे इसमें महिला एवं पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके लिए फॉर्म भर कैसे भरना है ये हम बताते हैं। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में आपको फायर एनओसी सीजी सर्च कर लेनी है। ठीक है, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे फिर देखेंगे इस प्रकार से पेज आएगा। फिर यहाँ पास लिखा हुआ रहेगा छत्तीसगढ़ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो इसी पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। यहीं से दोस्तों इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों आपको सिंपली से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पास आपको नोटिस बोर्ड देखने के लिए मिल जाता है। इसी में दोस्तों आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, इसी में दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन के लिए यहाँ पास क्लिक करें बोला जा रहा है। और वहीं दोस्तों इसके लिए यहाँ पर नगर सेना भर्ती का विज्ञापन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसका विज्ञापन आपको दिखा देते हैं। इसमें क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरना बताते हैं। ठीक है, तो देख पाएंगे दोस्तों ये इसका ऑफिशियल विज्ञापन है। ठीक है, जिसमें यहाँ पास आप देख पाएंगे इसमें कितने कितने पद है, कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं, सारी जानकारी दी गई है। ऑनलाइन फॉर्म आज से 10/7/2024 से भर सकते हैं 10/8/2024 तक। ठीक है, इसके लिए यहाँ पास देख पाएंगे त्रुटि सुधार के लिए अलग से समय दिया गया है, फीस की जानकारी दी गई है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे 500 पद यहाँ पर स्वयंसेवी नगर सैनिकों के लिए है जनरल ड्यूटी के लिए, और वहीं 1715 पद यहाँ पर महिला नगर सैनिकों के पद के लिए है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर पदों की जानकारी आप देख सकते हैं जिले वाइज यहाँ पर विभाजित कर दिया गया है। तो कौन कौन से जिलों में कितना कितना पद है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आप देख पाएंगे 1715 पद है, उसे भी यहाँ पास जिले वाइज यहाँ पर अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। तो प्रत्येक जिले वाइज आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप आसानी से देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली से बैक आ जाना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको होमगार्ड भर्ती आवेदन के लिए क्लिक करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपली से आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए यहाँ पास देखेंगे 2 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पास एक ऑप्शन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर पंजीकरण प्रभाग मिलता है और अभ्यर्थी का पृष्ठ मिलता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पास आपको एक रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी रजिस्टर के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं इसके बाद देखेंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण आपको देनी होगी, पर्सनल डिटेल, जिसमें दोस्तों यहाँ पास नोट में दिया गया है, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। जैसे दोस्तों चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं, कृपया 5वीं कक्षा की प्रमाण पत्र में उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें। तो किसके किसके लिए, यहाँ पर नक्सल प्रभावित प्लस अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए है। ठीक है, ये इसी के साथ सेकंड नंबर पे बोला गया है कि कृपया कक्षा 8वीं की प्रमाण पत्र में उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें। ये भी यहाँ पर नक्सल प्रभावित प्लस किसी अन्य श्रेणी के उम्मीदवार के लिए है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर 4th नंबर पे नोट पे बताया गया है कि कृपया 8वीं कक्षा की प्रमाण पत्र उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें। ये अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और गैर नक्सल प्रभावित के लिए है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पास बोला गया है कृपया 10वीं कक्षा की प्रमाण पत्र में उल्लेखित पूरा नाम दर्ज करें। ठीक है, तो यहाँ पास 10वीं पास के लिए यहाँ पास बोला गया है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पास इसका फॉर्म कैसे भरना है कंप्लीट जानकारी देते हैं। A to Z जानकारी आपको बारीकी से दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गलती आपसे ना हो। ठीक है, साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, आगे चलिए बात आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए यहाँ पास आपसे पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो आवेदित पद, जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करना है। तो सिंपली से यहाँ पर सिलेक्ट द पोस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अब पोस्टर नेम आ जाता है। तो देखिए होमगार्ड मेन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, और होमगार्ड वुमेन हॉस्टल ड्यूटी के लिए फॉर्म भरना चाहेंगे तो इसमें क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास एक पोस्ट आप चयन कर लीजिए जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपका नाम पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आपको टाइटल सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे
जैसे एमआर या फिर एमआरएस है, यहाँ पर पुरुष है या फिर महिला है, तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद अब देखिए यहाँ पास आपको अपना फुल नेम डाल देना है। तो जैसे आपका मार्कशीट में दिया गया है, यहाँ पास नोट में हमने बताया, उसी अनुसार आपको यहाँ पास अपना फुल नेम डाल देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पिता या फिर पति का नाम, तो देखिए अगर आप एक महिला है और फॉर्म भर रहे हैं तो अपने पति का नाम डालिएगा, और जो यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी है फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पास अपने फादर का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको सही सही डालना है, कोई भी गलती नहीं करना है। इसका मतलब देखिए यहाँ पास आपको डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि यहाँ से आपको चयन करनी होगी। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जन्म तिथि का सेक्शन ओपन होकर आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से आपको इसका ईयर, अपने डेट ऑफ बर्थ का ईयर यहाँ से आपको चयन करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको उसकी जो मंथ है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है जो डेट है उसको। ठीक है, फिर यहाँ पास आप देखेंगे, आप जैसे ही अपना डेट ऑफ बर्थ चयन करते हैं आपका कितना एज हुआ है वो यहाँ पास 1 जुलाई 2024 की स्थिति में आ जाता है। जैसे यहाँ पर 24 ईयर 7 मंथ, यहाँ पर 14 डे हुआ है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाता है। इसके बाद अब दोस्तों यहाँ पास आपसे जेंडर, लिंग पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पास आपको मेल है या फिर फीमेल है वो यहाँ पास आपको चयन करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास कैटेगरी आपसे पूछी जाती है, तो आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे यहाँ पर अनारक्षित वर्ग में आते हैं या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, जिसमें भी आते हैं यहाँ से आपको उसका चयन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो अपना मोबाइल नंबर 10 डिजिट का डाल देंगे और कन्फर्म मोबाइल नंबर पर दोबारा अपना मोबाइल नंबर आपको डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास ईमेल आईडी मांगा जा रहा है, तो यहाँ पास आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है और दोबारा यहाँ पास फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी पे अपना ईमेल आईडी दोबारा डाल देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो बार इंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद अब देखिए ये चीज आप इंटर कर लेते हैं। फिर यहाँ पास एड्रेस डिटेल्स, पता का विवरण आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो पता कैसे फिल करना है चलिए ये बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर पता में पत्राचार का पता और यहाँ पर स्थायी पता अलग अलग मांगा जा रहा है, और जिनका पत्राचार और स्थायी पता सेम है उसको एक ही बार फिल करना होगा। तो कैसे फिल करना है, तो यहाँ पास देखिए एड्रेस लाइन 1 में आप क्या करेंगे, अपने विलेज का नेम डाल देंगे। ठीक है, और अपने पोस्ट का नेम डाल सकते हैं, जैसे पोस्ट कौन सा है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पास एड्रेस लाइन 2 में आप अपने ब्लॉक का नेम डाल सकते हैं और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आपसे अपने विलेज का नेम एक बार फिर से इंटर कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नेम डाल देना है, यहाँ पास अपने पुलिस स्टेशन कौन सा आता है वो डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपका राज्य छत्तीसगढ़ तो आ ही जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, छत्तीसगढ़ में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पास आपको इंटर कर देना है। ठीक है, एक बात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पास एड्रेस लाइन 1 और 2 नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो जितने भी दिए गए हैं उन सबको यहाँ पास इंटर करना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आपका पत्राचार का पता सेम है और आपका स्थायी पता सेम है, तो इसे दोबारा इंटर करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पास देखेंगे एक ऑप्शन, क्या आपका स्थायी पता और पत्राचार का पता दोनों समान है, तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली से आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये में इसमें जो पत्राचार में जो भर रहेंगे वही एड्रेस इसमें ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये एड्रेस वाले सेक्शन को अच्छे से भरेंगे, सही सही भरेंगे। ठीक है, अब इतना चीज कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन, अन्य सूचना, तो सबसे पहले यहाँ पास आपसे पहचान चिन्ह, तो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्कर, जैसे आपके फेस में कोई तिल का निशान है या फिर कोई कट का निशान है तो वो यहाँ पास आप उसका इंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी यहाँ पास आप में पहचान चिन्ह नहीं है तो यहाँ पास आपको सिंपली से नो मार्क आपको डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पास नो मार्क की भी एंट्री आप कर सकते हैं। इसके बाद अब दोस्तों देखिए यहाँ पास क्या आप नक्सल प्रभावित है, तो यहाँ पर दोस्तों उसकी जानकारी आपको फिल करनी है, यस या नो में आपको बता देनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास रोजगार कार्यालय पंजीकरण आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास पंजीकरण संख्या, तो अपने रोजगार विभाग में जो आपने नवीनीकरण कराए थे या फिर पंजीयन कराए थे तो उसका दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहता है, वो देख लेंगे यहाँ पर सीटी करके दिया रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसे आपको यहाँ पर डाल देना है। अपने जो पावती दिया रहता है, जो पंजीयन कराए थे उसी में दिया रहता है। वैसे अब तो ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है, तो ऑनलाइन कैसे करें उसके ऊपर भी हमने वीडियो तो बना ही दी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। अगर पंजीयन नहीं होता है आप घर बैठे कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लगता है। और हो गया है तो दोस्तों यहाँ पास आपने रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराए थे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पास डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों जिस डेट में आपने पंजीयन कराए थे वो डेट यहाँ पास डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वैलिडिटी डेट, तो उसका कब तक 3 साल की वैलिडिटी रहती है, तो उसका लास्ट वैलिडिटी डेट भी आपको डाल देनी है, उसी में दिया रहता है। ठीक है,
तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपने पूरे फॉर्म फिल कर लेते हैं। यहाँ पास आपका नेम, फादर नेम और अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और साथ ही साथ यहाँ पास अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना एड्रेस वगैरह। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास आप आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है या फिर नहीं है तो नो मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पास आप फिल कर सकते हैं इस प्रकार से। साथ ही साथ यहाँ पास अपने रोजगार कार्यालय के जो पंजीयन संख्या है वो डाल लेते हैं, और इशू डेट और यहाँ पर वैलिडिटी भी डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आप सारा डिटेल्स आप फिल कर लेते हैं। फिर अब देखिए यहाँ पास आपको नेक्स्ट या फिर आगे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली से आपको इस नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने इस पर क्लिक किया, फिर देखिए यहाँ पास नया पेज आप ओपन होकर आ जाता है, ठीक है, जिसमें दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पास आपको यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पास देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें दोस्तों अब आपको यहाँ से अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यताएं देनी होगी, उसकी जानकारी फिल करनी होगी। तो यहाँ पास दोस्तों 10th की यहाँ पर कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पास आपने ओबीसी से सिलेक्ट की है तो यहाँ पर 10th मांगा जा रहा है, तो इसको आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th के लिए दोस्तों यहाँ पास आपने कौन से बोर्ड से पास किया है, जैसे 10th, तो अगर दोस्तों आपने सीजी बोर्ड से पास किया है तो यहाँ पर सीजी बोर्ड आपको डाल देना है, ठीक है, या फिर आप सीजीबीएसई भी इंटर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपने 10th कौन से ईयर में पास किया है वो ईयर आपको यहाँ से सिंपली से चयन कर लेना है। जिस भी ईयर में दोस्तों आपने 10th पास किया यहाँ से आप देख लेंगे वो ईयर यहाँ पास आपको सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 12th की भी जानकारी आप चाहेंगे तो दे सकते हैं। आप 12th भी कंप्लीट कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो गया है तो ये भी फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है तो ये भी फिल कर सकते हैं, और नहीं है तो दोस्तों आपको इसे तीनों को फिल करने की आवश्यकता नहीं है। आप 10th बस की जानकारी फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 10th योग्यता है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप 12th की जानकारी फिल करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप साइंस बैकग्राउंड से किए हैं या फिर किस से किए हैं वो डाल देंगे, ठीक है, साइंस या फिर आर्ट्स वाले हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहेंगे तो सिंपली से इस पर सिलेक्ट करें। ग्रेजुएशन आपने बीए से किया है या फिर बीकॉम से किया या फिर बीएससी से किया है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, जैसे कि आपने रविशंकर यूनिवर्सिटी से पास किया है तो उसका डिटेल डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पास उसका पासिंग ईयर डाल देना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी आपका कंप्लीट हो गया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन दोस्तों आपने एमए किया है या फिर एमएससी या फिर एमकॉम किया है वो डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी फिल कर देनी है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर 10th की जानकारी आपको फिल करनी होगी, लेकिन अगर आपका 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है तो इसकी भी जानकारी आप फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर अधिमानी अहर्ताएं, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्तर पर खेल में भाग लिया है। तो अगर आप भाग लिए होंगे तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास और भी डिटेल मांगी जा रही है, जैसे क्या आपने यहाँ पर राष्ट्रीय कैडेट कोर पर सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, तो यहाँ पर यस नो की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास भारी वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो यहाँ पास यस नो डाल सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों क्या आपको हिंदी टाइपिंग का कोई अनुभव है, तो दोस्तों यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पास इसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आपका फर्स्ट वाले को फिल करना जरूरी है। यहाँ पास ये तीनों आप फिल नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप यस नो में इसकी जानकारी दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन आपसे पूछा जा रहा है क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है, तो यहाँ पर उसकी जानकारी देनी है, तो यहाँ पर आप यस नो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों न्यायालय या विश्वविद्यालय या शैक्षणिक प्राधिकरण में कोई लंबित मामला है, तो दोस्तों यहाँ पर आप यस नो में इसकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इतना आप फिल करते हैं। फिर यहाँ पास प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, सिंपली से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे फिर देखिए नेक्स्ट पेज में आप आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें यहाँ पर प्रीव्यू एवं कंफर्मेशन वाला पेज आ जाता है। तो जितने भी डिटेल्स आपने फिल किया है वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पास देख पाएंगे, ठीक है। जो भी डिटेल आपने फिल किया है सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाता है। आप अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं जितने भी आपने फिल किए। अगर दोस्तों कोई इसमें मिस्टेक रहता है तो नीचे में आपको एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो एक बार आप अच्छे से देख लेंगे जितने भी फिल किए रहेंगे। अगर उसमें कोई मिस्टेक है तो यहाँ पास एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपका सारा डिटेल्स सही है तो यहाँ पास उम्मीदवार द्वारा घोषणा, तो सिंपली से दोस्तों इस डिक्लेरेशन में यहाँ पास आप देखेंगे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस डिक्लेरेशन में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाता है, इस कैप्चा कोड को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे में आपको देखने के लिए मिल जाता है सबमिट का एक ऑप्शन या जमा करे का, ठीक है। तो सिंपली से इस सबमिट या फिर जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है क्या आपने विवरण सत्यापित कर लिया है, तो यहाँ पर देख लिया है आपने सारी डिटेल्स को, ठीक है, और दस्तावेज अपलोड करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पास आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको एक बार और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपको आपका एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर
नंबर भी मिल जाता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पास आपको देखने के लिए मिल जाता है, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आपने अपना आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर दिया है, ठीक है। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पास अभिलेख अपलोड नहीं है, कृपया अभिलेख अपलोड करें। तो यहाँ से दोस्तों अब आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि अभी तक यहाँ पास हमने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पास दस्तावेज अपलोड करें या फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आपने इस पर क्लिक किए फिर देखेंगे नेक्स्ट पेज आ जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना फोटो अपलोड करना है, साथ में अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पास आपको अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, ये सारा चीज़ आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए कैसे अपलोड करना है, कितने केबी में अपलोड करना है, वो सारा चीज़ बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ से आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। तो फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पास कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए हैं, इस अनुसार आपको अपलोड करना है। देखिए इस प्रकार से आपको किस प्रकार से अपलोड करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट का निशान लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटो, और यहाँ पर तीव्र फोकस और स्पष्टता में आपको अपलोड करनी है। फाइल यहाँ पर जेपीजी या फिर पीएनडी में आपको अपलोड करनी है, और यहाँ पर फाइल का आकार 500 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है। तो 500 केबी तक आप अपलोड करेंगे अपना फोटो तो वो अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर चूज फाइल का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जिस भी फोल्डर में आपने अपना फोटो को रखे हैं उस वाले फोल्डर में आपको चले जाना है, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों आपको अपने फोटो का सिलेक्शन कर लेना है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पास आप अपने फोटो का सिलेक्शन करते हैं, देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से आपका फोटो अपलोड होकर आ जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से दोस्तों अपनी सिग्नेचर भी अपलोड करनी है। तो सिग्नेचर के लिए दोस्तों यहाँ पास कुछ आवश्यक बिंदु दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर हस्ताक्षर श्वेत पत्र में होना चाहिए, मतलब कि आपको व्हाइट पेज में करना है, ठीक है। यहाँ पर काली या फिर नीली स्याही से होना चाहिए, तो उसका ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जेपीजी या पीएनजी में और 200 केबी तक में अपलोड करनी है। तो सेम जैसे ही दोस्तों आपने फोटो अपलोड किए उसी प्रकार से यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ से आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब कि दोस्तों आपको अपना जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करनी है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ से आपको अपना रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, तो अपना रोजगार कार्यालय में जो पंजीयन कराए थे या फिर ऑनलाइन पंजीयन कराए थे उसको आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पर देख पाएंगे 200 केबी में होना चाहिए, जेपीजी पीएनजी जेपीजी या फिर पीडीएफ में आप इसे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख पाएंगे इसी के साथ दोस्तों यहाँ से अब आपको अपना स्थायी प्रमाण पत्र भी अपलोड कर देनी है, ठीक है। जेपीजी या फिर पीडीएफ में आप इसे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी 10वीं का मार्कशीट अपलोड कर लेनी है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर फाइल का साइज 200 केबी में होना चाहिए, जेपीजी या फिर पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अपने 12वीं का मार्कशीट अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर आप अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये सारा चीज चलिए पहले अपलोड करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पास अपना फोटो भी अपलोड कर लिया, साथ ही साथ यहाँ पास आप देखेंगे हमने अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पास हमने अपना जो कैटेगरी प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड कर लिए, रोजगार पंजीयन भी अपलोड कर लिए, साथ ही साथ यहाँ पर स्थायी प्रमाण पत्र और यहाँ पर 10वीं और 12वीं का भी मार्कशीट और यहाँ पर अपना ग्रेजुएशन का भी हमने अपलोड कर लिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पास आपका 10वीं का कंपलसरी रहेगा, और जिसका डिटेल आपने डाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उसकी यहाँ पर मार्कशीट आपको अपलोड करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पास आप उससे अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप अपलोड कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर डिक्लेरेशन बोला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं प्रमाणित करता हूँ कि उक्त जानकारी सर्वोत्तम जानकारी है और विश्वास के साथ सही है और पूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पास जो डिक्लेरेशन दिया गया है सिंपली से दोस्तों इस पर यहाँ पास आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन को आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इस प्रोसीड के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे फिर थोड़ी देर आपको वेट करना है, ठीक है। फिर दोस्तों देख पाएंगे यहाँ पास आप नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आवेदन की स्थिति और यहाँ पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से एक बार आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपसे फर्स्ट स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया, और सेकंड स्टेप भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब थर्ड स्टेप दोस्तों यहाँ पर आपको अपना भुगतान करने के लिए यहाँ पर आवेदन शुल्क का पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपका आवेदन कितना शुल्क आपको पेमेंट करना है उसकी जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट करना होगा। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं का पेमेंट भुगतान करे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली सी इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। तो पेमेंट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल जाता है, जैसे गूगल पे या फिर फोन पे, इन सबसे आप पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आपके अदर मोबाइल पे होना चाहिए एप्लीकेशन, इसी में से रहेगा तो पेमेंट फाइल
फाइल्ड होने के भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग या फिर वैलेट का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप जिस माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, कार्ड से भी या फिर जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको यहाँ पास आपको सेलेक्ट करना है और उसकी जानकारी फिल करके आपको अपनी पेमेंट सक्सेसफुली कर लेनी है। अब जैसे ही दोस्तों आप अपना फॉर्म सक्सेसफुली फिल कर लेते हैं, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों आप इसे पीडीएफ में सेव करके भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको होमगार्ड नगर सैनिक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना था। उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है। वीडियो को दोस्तों जरूर एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा इस भर्ती से संबंधित आगे आने वाली अपडेट के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।